नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो इंडिया वॉइस के सवाल नोएडा अथॉरिटी देगी जवाब। जी हां, पूरा मामला नोएडा से है, जहां सेक्टर 62 के स्थित मीडिया के लिए आवंटित प्लॉट पर अवैध निर्माण कर शीश महल बनाकर करोड़ों में बेचने का यह पूरा मामला है। और इस पूरे मामले को इंडिया वॉइस ने बड़े ही प्रमुखता के साथ दिखाया था, इस मामले को उठाया था। इंडिया वॉइस की कोशिश यह है कि इस पूरे मामले के तह तक जाया जाए। चूंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में जीरो टॉलरेंस यानी जीरो करप्शन की पॉलिसी है, और ऐसे में अधिकारी और बिल्डर की मिली भगत से अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो इंडिया वॉइस की जिम्मेदारी है कि उसे उजागर करना और सच्चाई सबके सामने लाना। खासतौर पर तब जब भ्रष्टाचार में के पिछली सरकारें यानी समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकारों में ऐसा हुआ हो। ऐसे में अथॉरिटी में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे अधिकारी किसे बचाना चाह रहे हैं? सवाल तो यही। और हम योगी आदित्यनाथ के भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश के सपने को पूरा करने के लिए जरूरी है कि इस तरह के संदिग्ध मामलों में अथॉरिटी की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा किया जाए, इसको तथ्यों को सामने रखा जाए। और इसी उम्मीद के साथ नोएडा अथॉरिटी से इंडिया वॉइस के कुछ सवालात हैं जो हम आज पूछेंगे, और हम चाहते हैं कि इन सवालों का जवाब अथॉरिटी दे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अब सवाल क्या है, एक बार आपको क्रमवार तरीके से बता देते हैं। पहला सवाल, सेक्टर 62 के इस प्लॉट जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, यानी भूखंड संख्या A3738, नोएडा अथॉरिटी ने 2005 में मीडिया और उससे संबंधित कार्यों के लिए एक निजी कंपनी को आवंटित किया था। क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, यह सवाल। अब दूसरा सवाल, क्या बाद में कभी भी इस प्लॉट यानी भूखंड संख्या A3738 का लैंड यूज चेंज किया गया या नहीं? दूसरा सवाल। अब अगर लैंड यूज चेंज हुआ तो सवाल नंबर तीसरा, फिर RERA यानी रेरा के वेबसाइट पर इस भूखंड का लैंड यूज अब भी मीडिया ही क्यों दिखा रहा है? सवाल नंबर 3। चौथा सवाल, क्या रेरा को यानी RERA को इसके माध्यम से आम ग्राहकों या खरीदारों को लैंड यूज चेंज की जानकारी दी गई या नहीं? ये 4 सवाल हो गए, और सवाल कई है, क्रमवार तरीके से हम आपको बताएंगे। अब सवाल नंबर 5, अब चूंकि मीडिया का प्लॉट सस्ते दरों पर आवंटित होता है, ऐसे में लैंड यूज चेंज करके अगर इसे समझ रहे हैं आप, अगर इसे व्यवसायी या ITS भूखंड में तब्दील किया गया तो क्या बकाया पैसा अथॉरिटी को अब तक मिला या नहीं? यह सवाल, और कई बार यह मामला सुनने के बाद यह सवाल आपके भी जहन में आ रहे होंगे, जो हम आपसे सुन के समझ के और इस सवाल को पूछ रहे हैं। सवाल नंबर 6, नोएडा अथॉरिटी और चंबल ट्रेडिंग कंपनी जिसे यह प्लॉट आवंटित हुआ था, उसके सेल डीड में मीडिया लैंड यूज दिखाया गया था। अगर लैंड यूज चेंज हुआ तो लैंड यूज चेंज होने के बाद अथॉरिटी ने इस कंपनी से कोई नया एग्रीमेंट किया या कोई पत्राचार किया हो जिसमें नए लैंड यूज की जानकारी दी गई हो, तो वो सामने रखा जाए। यह सवाल हुआ। अब अगर लैंड यूज चेंज कर दिया गया तो सवाल नंबर 7, क्या नोएडा अथॉरिटी के संज्ञान में यह चीज है, यह बात है, यह पूरा मामला है कि मीडिया के लिए आवंटित उस भूखंड पर बिल्डर ने व्यवसायिक ऑफिस स्पेस यानी IT या ITES का बताकर उन्हें अवैध तरीके से बेचकर उनसे हजारों करोड़ रुपया वसूला जा चुका है? सवाल नंबर 7। सवाल अब आता है 8, मीडिया के लिए आवंटित प्लॉट पर ऑफिस बनाकर IT कंपनियों को बेचा जाना अथॉरिटी के नियमों में कानून संगत है या नहीं? यह सवाल नंबर 8। अब सवाल नंबर 9, और क्या यह सही नहीं है कि अथॉरिटी यानी ITS के लिए अलग से नियमों के तहत प्लॉट
या भूखंड आवंटित करती है जिनकी दरें मीडिया के लिए आवंटित प्लॉट से अलग होती? क्वेश्चन मार्क। सवाल नंबर 9। अब आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 10। क्या बिल्डर ने अथॉरिटी को धोखे में रखकर, यह सवाल थोड़ा तीखा है लेकिन चूंकि हमने जिम्मेदारी ली है तो पूछेंगे, क्या बिल्डर ने अथॉरिटी को धोखे में रखकर बिना लैंड यूज चेंज कराए ही संबंधित प्लॉट का नक्शा अथॉरिटी से पास करा लिया, जिस नक्शे को दिखाकर उसने निवेशकों से हजारों करोड़ रुपए ठग लिए, या ये कहें कि उठा लिए? अब आता है सवाल नंबर 11, बेहद महत्वपूर्ण सवाल। क्या नोएडा अथॉरिटी को इस प्लॉट पर किए जा रहे अवैध कार्यों या निवेशकों के साथ धोखे की जानकारी किसी भी माध्यम से मिली, और अगर मिली तो उस पर नोएडा अथॉरिटी ने अब तक क्या कार्रवाई की है? तो ये इस पूरे मामले पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा था, जो सवाल खड़े हो रहे थे, हमने ये सवालों को एक धागे में पिरोया और इसको सामने रखा, जिसका जवाब अथॉरिटी को देना होगा। चूंकि इस मामला उठा है तो फिर इसका जवाब देना होगा, और ये 11 सवाल है जिनका जवाब क्रमवार तरीके से ये अथॉरिटी को देना होगा। नोएडा के सेक्टर 62 स्थित प्लॉट संख्या A3738 मीडिया के लिए आवंटित प्लॉट पर बिना लैंड यूज किए हुए कथित घोटाले का मामला सामने आया है। आरोप है कि बिल्डर आनंद और चंबल ट्रेडिंग कंपनी ने एक बड़ा खेल कर दिया है। आपको बता दें कि रेरा की वेबसाइट पर आज भी यह प्लॉट मीडिया के लिए आवंटित दिखाया जा रहा है, लेकिन यहाँ बिल्डर ने इस प्लॉट को व्यावसायिक ऑफिस स्पेस बताकर अवैध तरीके से बेच दिया है और करोड़ों की वसूली की जा रही है। इस मामले में इंडिया वॉइस लगातार अधिकारियों से बातचीत करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अधिकारियों की ओर से कोई भी ठोस जवाब नहीं मिल पा रहा है। हमने कई अधिकारियों से बातचीत की तो अधिकारी एक दूसरे के पाले में गेंद फेंकते हुए नजर आए। अब देखना यह होगा कि इंडिया वॉइस के सवालों पर कब तक अथॉरिटी चुप्पी साधे बैठेगी। इसी के साथ आपको बता दें कि योगी सरकार में ऐसे भ्रष्ट बिल्डरों के खिलाफ योगी सरकार क्या कार्रवाई की जाएगी। मैं प्रथम चौधरी, इंडिया वॉइस, नोएडा।